हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 325 स्ट्रैटेजी देखने वाले जो बाप ऑफ चार्ट्स के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम लोग एंट्री देखेंगे, एग्जिट देखेंगे और ऑप्शन चेन की डेटा को समझेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होता है, तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब हम लोग को एग्जिट लेना है वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी है, तो आपको इसमें ऑप्शन बाय करना होगा। तो ज़्यादा कैपिटल का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कभी कभी कंटिन्यूस 2-3 लॉस भी हो सकता है, छोटा छोटा लॉस, जिससे आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन में चल सकता है। इसलिए आप 60,000 70,000 के कैपिटल रहने पे ही एक लॉट पे आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग एंट्री को समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको ट्रेड लेना है फ्राइडे के दिन, और किसी दिन ट्रेड नहीं लेना है। फ्राइडे के दिन 3 बजे के बाद, ठीक है। तो मार्केट जब क्लोज होने लगेगा तो उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। आपको यहाँ करना क्या है, निफ्टी का CE एंड PE दोनों को बाय करना है। कौन से प्रीमियम को हम लोग बाय करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, जिसका प्रीमियम 150 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से सारा चीज़ समझने वाले। अभी इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जिसका प्रीमियम 150 से 90 के बीच में होगा उसका कॉल और पुट हम लोग को बाय कर लेना होगा। तो ज़रूरी नहीं कॉल और पुट का सेम प्रीमियम मिले। मान लेते कॉल का 160 का प्रीमियम मिला, पुट का आप 160 से 5-6 पॉइंट आगे पीछे भी ले सकते हैं अगर वो प्रीमियम आपको मिल रहा है तो, फ्राइडे के दिन 3 बजे के बाद। ठीक है, कौन सा एक्सपायरी लेना है उस वीक का, फ्राइडे का, जो फ्राइडे को ट्रेड ले रहे हैं तो उसका जो एक्सपायरी होगा वो थर्सडे को होगा नेक्स्ट वीक में। तो आपको करंट वीक का एक्सपायरी का ये कॉल और पुट को लेना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। CE और PE साइड में दोनों, किसी में भी अगर 80 पॉइंट नीचे आता है आपको तुरंत वहाँ से एक्सिट करना है ट्रेड को। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। और टारगेट आपका होगा जो प्रीमियम का प्राइस अगर 320 से ऊपर चल जाता है तो आपको टारगेट बुक कर लेना है तुरंत। ठीक है, स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स का और टारगेट होगा 320 प्लस प्रीमियम का वैल्यू। ये प्रीमियम का वैल्यू इतना होना चाहिए। और स्टॉप लॉस ये 80 प्रीमियम का वैल्यू नहीं है, ये 80 पॉइंट आप जिस प्रीमियम में लिए उसमें 80 घटा दीजिएगा, उतना स्टॉप लॉस आपको देना है, और ये प्रीमियम का प्राइस है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। अब एक्सिट कब करना है, जब भी आपका स्टॉप लॉस मतलब 80 पॉइंट आप जहाँ पे बाय किए उससे 80 पॉइंट नीचे आ जाता है, कॉल या पुट के साइड में कभी भी, या तो मंडे को, ट्यूसडे, कभी भी किसी भी दिन होता है, आपको तुरंत वो पोजीशन को एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका CE का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 80 पॉइंट नीचे आ गया है, तो उस केस में PE का वैल्यू प्रीमियम बढ़ गया होगा। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉफिट PE में दिख रहा होगा और CE में प्रॉफिट स्टॉप लॉस हो गया तो उसमें निकल लीजिए। और PE को आपको होल्ड करके रखना है जब तक वो 320 का वैल्यू टच ना कर दे। और इस स्ट्रैटेजी का विन रेट है 90%। तो मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट हिट ही होगा, आप प्रॉफिट में ही एंड करेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं CE का स्टॉप लॉस हिट हो गया, PE को आप होल्ड करके रखे, मान लेते 240 प्रीमियम का वैल्यू चल गया है। ठीक है, 320 तो नहीं गया है, 240 चल गया है। तो इस केस में आपको जो आप जिस भी प्रीमियम लिए हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जहाँ जिस प्रीमियम में आपको लिए हैं वहाँ तक ले आइएगा, ताकि आपका उसमें अब लॉस नहीं हो सकता। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए। अगर पुट के साइड का भी प्रीमियम घट के 80 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो आपको डबल लॉस हो सकता है इस केस में। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि विन रेट यहाँ पे 90% है, तो मैक्सिमम टाइम आप विन रेट में के हिसाब से आप जीतेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कैसे मार्केट में ऑप्शन चेन के डेटा को देख के कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो आज सैटरडे का दिन है, आज हम लोग देख सकते हैं जो मार्केट क्लोज हो गया तो ये हम लोग को ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहा है। तो आप जब लाइव फ्राइडे के दिन 3 बजे के बाद देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग डेटा दिखाई दे रहा होगा, ये डेटा मूव कर रहा होगा, वो सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको करना क्या है, फ्राइडे के दिन 3 बजे के बाद जो भी निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, मान लेते यहाँ इस बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग का निफ्टी का चल रहा है, हम लोग कॉल की साइड में सबसे पहले देखेंगे कि 150 से 190 के बीच में आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ये स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, सॉरी ये प्रीमियम का वैल्यू दिखा रहा है। तो 166 का प्रीमियम वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, 17250। ठीक है, तो हम लोग इसको बाय करेंगे, निफ्टी 17250 का CE बाय करेंगे, 166 जिसका प्रीमियम का वैल्यू है इसको हम लोग बाय कर लिए। ठीक है, और
कॉल के साइड में हम लोग यहाँ से नीचे, सॉरी पुट के साइड में हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और देखेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको लेना है। तो 174 पहला वैल्यू आ रहा है जो रेंज में है, और 174 और 166 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 8 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बाय करेंगे। क्या स्ट्राइक प्राइस है? 17,500। तो निफ्टी का 17,500 का पी हम लोग लेंगे, 174 जिसका प्रीमियम है, और ये दोनों हम लोग अभी बाय कर लिए मार्केट में 3 बजे के बाद। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट दिन का वेट करना है। तो नेक्स्ट दिन होगा मंडे। ठीक है, मंडे को कुछ केस हम लोग सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग के पास अभी ये 2 पोजीशन है, हम लोग बाय किए थे फ्राइडे के दिन में। मान लेते हैं मंडे को मार्केट ऊपर खुल गया, तो ऊपर खुला तो जो पुट का प्रीमियम है वो घट जाएगा। मान लेते हैं मंडे के दिन घट के हम लोग का प्रीमियम हो गया 80 के आसपास। ठीक है, 80 के आसपास आपका प्रीमियम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस 94 पॉइंट्स का था, क्योंकि अगर आप 174 को 80 से माइनस करें तो 94 पॉइंट्स हुआ। आप 80 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन 80 के आसपास प्रीमियम का वैल्यू आ गया, तो अब इसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। मतलब हम लोग 7,500 का पुट को एग्जिट कर लिए इतना लॉस में, तो ये लॉस हम लोग का बुक हो गया। अभी हम लोग के पास जो पोजीशन बचा हुआ है वो कॉल साइड में है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर के साइड ओपन हुआ है, मंडे को ऊपर की साइड जा रहा है, पुट में तो हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन कॉल तो उस केस में बढ़ा होगा ना। तो मान लेते कॉल 166 था, वो बढ़ के 240 हो गया, लेकिन हम लोग निकलेंगे कब? जब 320 वैल्यू या उससे ज़्यादा होगा कॉल का वैल्यू तब। तो इसको अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही कॉल का वैल्यू 320 को टच करेगा हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप चाहे तो एग्जिट ना भी कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 300 पे रख सकते हैं, ताकि आपको और बड़ा मूवमेंट भी कैप्चर हो सकता है, तो वो आपके ऊपर है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 320 में हम लोग कॉल को भी एग्जिट कर लिए एट ए प्रॉफिट ऑफ 154। 154 कैसे आया? आप बाय किए थे 166 में, सेल किए 320 में, तो माइनस करेंगे तो 144 का पॉइंट हुआ। और एक क्वांटिटी होता है, 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी का, तो टोटल प्रॉफिट आपको इतना मिला। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को माइनस ऐड करेंगे तो आपको 3,000 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप हर वीक में अप्लाई कर सकते हैं। फ्राइडे को मैक्सिमम इसका जो विन रेट है वो 90% का विन रेट है, तो आप 90 टाइम्स विन करेंगे। इन केस अगर लॉस होता है कि आपको पुट भी लॉस दे दिया और कॉल जो आपने होल्ड किया था वो 320 गया ही नहीं, वो आके आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो मैंने क्या बोला था, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट में रख देंगे, जो कि आपका 166 पॉइंट था वहाँ पे रख देंगे। तो आपका बस एक लॉस होगा, वो पुट के साइड में ही होगा जहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया था। कॉल के साइड में आपने एग्जिट करेंगे तो वो 0 होगा। तो टोटल लॉस यहाँ 4,700 का होगा, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है विन रेट 90% है, बस 10% ऑफ टाइम आपका लॉस हो रहा है, 90% ऑफ टाइम आप प्रॉफिट ही लेके जा रहे हैं मार्केट में। तो ओवरऑल आप मंथ में, ईयर में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया होगा, वो भी एक लॉट में मैं बात कर रहा हूँ, एक लॉट का बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो आपके पास कैपिटल है, 2 लॉट 3 लॉट में काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये था बेसिकली ओवरऑल, मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको स्ट्रैटेजी बता दिया है। तो इसको आप जाके अपने लाइव ट्रेडिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसको आप लाइव जब तक नहीं करेंगे आपको तब तक इसमें ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई भी बता देता है, लेकिन आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारा चीज़ ही रोल प्ले करता है, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें बहुत सिंपल वे में समझने को मिली होंगी। मैंने सुभाषित सर पे भी एक वीडियो बनाया था उनके स्ट्रैटेजी के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं डालते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।